कतर में सजाए मौत पाने वाले 8 हिंदुस्तानियों को रिलीफ। सजाए मौत को सजाए कैद में कर दिया गया तब्दील। वजारत खारजा ने की सजाए मौत से राहत की तस्दीक। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज और कल चीफ सेक्रेटरियों की तीसरी कौमी कॉन्फ्रेंस की कर रहे हैं सदारत। कॉन्फ्रेंस में स्कीमों तक लोगों की रसाई आसान बनाने और खिदमात की फराहमी में मयार पर खुसूसी तवज्जो देने के इक़दामात पर किया जाएगा तबादला ख्याल। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज तेलंगाना दौरे में हैदराबाद में बीजेपी के कोर ग्रुप मीटिंग की करेंगे सदारत। मीटिंग में आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए पार्टी की हिकमत अमली पर किया जाएगा तबादला ख्याल। मध्य प्रदेश के गुना में खौफनाक सड़क हादसे की तहकीकात का हुक्म। मरने वालों के लवायकीन को 4-4 लाख रुपए और जख्मियों को 50-50 हजार रुपए के मुआवजे का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म ने किया गहरे रंजो गम का इजहार। वज़ीर आला ने आरटीओ को किया मुअत्तल। अदाकार और डीएमजीके के सरबराह कैप्टन विजयकांत का इंतकाल। आखिरी रसूम सरकारी एजाज के साथ की जाएंगी अदा। वज़ीर-ए-आज़म ने किया इजहार अफसोस। मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी की मुश्किलात में इजाफा। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की चार्जशीट में पहली बार प्रियंका गांधी के नाम का तस्करा। मामला है एनआरआई बिजनेसमैन सीसी थम्पी से मुताल्लिक। और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज के पहले मैच में हिंदुस्तानी खवातीन टीम ने टॉस जीतकर की पहले बल्लेबाजी। मुकर्ररा 50 ओवर में 8 विकेट पर बनाए 282 रन। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। कतर में सजाए मौत का सामना करने वाले 8 भारतीय शहरियों को बड़ी राहत मिली है। वजारत खारजा की तरफ से दी गई मालूमात के मुताबिक 8 भारतीय शहरियों की सजाए मौत को कम कर दिया गया है। काबिल जिक्र है कि गुज़िश्ता अक्टूबर में कतर की एक अदालत ने 1 साल से जायद अरसे से जेर हिरासत 8 भारतीय शहरियों को सजाए मौत सुनाई थी। जुमेरात को वजारत खारजा ने इस मामले में जानकारी दी कि वजारत ने कहा है कि हमने दहरा ग्लोबल मामले में कतर की अपील कोर्ट के आज के फैसले पर गौर किया है, जिसमें सजाओं में कमी की गई है। तफसीली फैसले का इंतजार है। कतर में हमारे सफीर और दीगर हुक्काम अपील कोर्ट में अहले खाना के साथ मौजूद थे। हम मुकदमे के आगाज से ही उनके साथ खड़े हैं और तमाम कौंसलर और कानूनी मदद फराहम करते रहेंगे। हम इस मामले को कतरी हुक्काम के साथ भी उठाते रहेंगे। गुज़िश्ता बरस अगस्त में कतर में इन अफराद को गिरफ्तार किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अफराद कतर की एक निजी कंपनी अल दहरा में काम कर रहे थे और इन भारतीय शहरियों को मुबैना तौर पर जासूसी के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। और अभी तक ना तो कतरी हुक्काम और ना ही नई दिल्ली ने भारतीय शहरियों के खिलाफ इल्जामात को आम किया है। हुकूमत हिंद ने कतरी अदालत की तरफ से सजाए मौत के ऐलान पर सदमे का इजहार किया था और अपने शहरियों की रिहाई को यकीनी बनाने के लिए तमाम दस्तयाब कानूनी ऑपरेशंस तलाश करने का वादा किया था। और आगे बढ़ते हैं, जहां चीफ सेक्रेटरियों की तीसरी कौमी कॉन्फ्रेंस बुध को नई दिल्ली में शुरू हुई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज और कल कॉन्फ्रेंस की सदारत कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस का पहला एडिशन 2022 में धर्मशाला में और दूसरा इस साल दिल्ली में मुनक़िद किया गया था। इस कॉन्फ्रेंस में मरकजी हुकूमत के नुमाइंदों, तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के चीफ सेक्रेटरीज और दीगर आला ओहदेदारों समेत 200 से ज्यादा लोग शिरकत कर रहे हैं। इस साल कॉन्फ्रेंस का बुनियादी फोकस ईज ऑफ लिविंग पर है। फलाई स्कीमों तक आसान रसाई और खदमात की फरहमी के मयार पर खुसूसी जोर देने के साथ साथ कॉन्फ्रेंस में 5 ज़ैली मौज़ूआत जैसे कि ज़मीन और जायदाद, बिजली, पीने का पानी, सेहत और स्कूल की तालीम पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इनके अलावा साइबर सिक्योरिटी, उभरते हुए चैलेंजेस, मसनूई जहानत के तनाजुर में ज़मीनी सतह की कहानियाँ, तबक्काती ब्लॉक और ज़िलाई प्रोग्राम, रियासतों का किरदार, स्कीमों और खुद मुख्तार इदारों की माकूलियत पर खुसूसी सेशंस भी मुनक़िद किए जाएंगे। और इनके अलावा नशे से निजात और बाज़ाबातकारी, अमृत सरोवर, सयाहत का फ़रोग, रियासतों की ब्रांडिंग और किरदार, पीएम विश्वकर्मा योजना और पीएम स्वनिधि पर भी बात की जाएगी।
वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर रूस के 5 रोजा दौरे पर हैं। उन्होंने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान वजीर खारजा एस जयशंकर ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से सदर पुतिन को नेक ख्वाहिशात पेश की और वजीर आजम नरेंद्र मोदी का जाती पैगाम सौंपा। रूसी सदर ने कहा कि भारत और रूस के दरमियान तिजारत बढ़ रही है। उन्होंने पीएम मोदी को अगले साल रूस के दौरे की दावत भी दी। एस जयशंकर ने सदर पुतिन को रूसी वजीर खारजा लावरूफ और दीगर वुज़रा के साथ होने वाली बातचीत के बारे में भी आगाह किया। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद आगे ले जाने में सदर पुतिन की रहनुमाई को भी सराहा। बातचीत के दौरान रूसी सदर ने कहा कि वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी को यूक्रेन के बहरान और इस तनाज़े से जुड़ी सूरत हाल के बारे में आगाह करते रहे हैं और वो जानते हैं कि पीएम मोदी की ख्वाहिश है कि ये मसला पुरअमन तरीके से हल हो। मध्य प्रदेश के गुना जिले से एक खौफनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। यहां मुसाफिरों से भरी बस एक डंपर से टकरा गई। इस हादसे की वजह से बस में आग लग गई और 13 अफराद हलाक हो गए, जबकि 16 अफराद जख्मी बताए जाते हैं। बुरी तरह झुलस गए अफराद को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। खदशा है कि मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है। मालूमात के मुताबिक बस बुध की रात गुना से आरौन की तरफ जा रही थी। इस दौरान बस डंपर से टकराने के बाद उलट गई और इसमें आग लग गई। बस और डंपर की टक्कर हुई है और उसमें बस जो है गिरी है और उसमें फिर आग लगी है। बाकी जिस जांच के बाद उनको पता चलता है कि अभी हमारा पूरा ध्यान जो है बचाव पर है और किस तरीके से डेड बॉडी को रिकवर करके और करें, इस पर अभी हम लोग फोकस करें। इलाज को लेकर के सभी को जिला अस्पताल में भर्ती, सभी खतरे से बाहर हैं। मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने गुना जिले में पेश आए बस हादसे की तहकीकात का हुक्म दिया है। वजीर आला ने जिला इंतजामिया को बस हादसे में हलाक होने वालों के लवाहिकीन को फीकस 4-4 लाख रुपए और जख्मियों को 50-50 हजार रुपए की मदद फराहम करने की हिदायत दी है। इस वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि गुना से आरून जाने वाली बस में जबरदस्त आग लगने से मुसाफिरों के हलाक होने की खबर इंतहाई अफसोसनाक है। इस दिल दहलाने वाले हादसे में बेवक्त हलाक होने वाले के अहले खाना से मेरी ताज़ियत। दुख की इस संगीन सूरत हाल में रियासती हुकूमत मुतासरा खानदानों के साथ खड़ी है। मैंने इंतजामिया को हुक्म दिया है कि जख्मी मुसाफिरों के मुनासिब इलाज के इंतजाम किए जाएं और हादसे की तहकीकात भी की जाए ताकि मुस्तकबिल में ऐसे हादसा दोबारा रूनुमा ना हो। और बाबा महाकाल से मरने वालों की रूह से सुकून और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करता हूं। और मध्य प्रदेश के वजीर आला मोहन यादव ने गुना रोड हादसे में जख्मियों से अस्पताल में मुलाकात की। मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हुकूमत इस वाक़े में मुलव्विस मुल्जिमान के खिलाफ सख्त है और साथ ही इस वाक़े में आरटीओ को मुअत्तल करने का फैसला किया गया है, क्योंकि अगर आरटीओ चौकन्ना होता तो इतना बड़ा वाक़या रूनुमा ना होता। और इस मामले में यह भी देखा गया है कि अगर फायर ब्रिगेड जल्द मौके पर पहुंच जाती तो हादसे को रोका जा सकता था। हमारी संवेदनशील सरकार है, इस नाते से मैंने कल कुछ घोषणा भी की थी और वो उन घोषणाओं के आधार पर जो घायल हैं उनसे कहा कि इनका अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल में जाकर के भी इलाज कराने की ज़रूरत है तो इलाज भी कराएंगे। ऐसे सीएमओ जो फायर ब्रिगेड के लिए उनके दृष्टि से भी उन पर मैंने कहा दोनों को सस्पेंड किया जाए और इसके लिए बड़े अधिकारियों के लिए भी मैंने सीएस को निर्देश जारी किए हैं, कलेक्टर। साथ ही साथ परिवहन विभाग चूँकि जवाबदार विभाग है और परिवहन विभाग अगर प्रदेश भर में वाहन पंजीयन की बाकी कामों की जवाबदारी लेते तो इसके पंजीयन करने के लिए परिवहन के प्रदेश के बड़े अधिकारियों पे और संबंधित और उच्चस्थ अधिकारियों पे भी बात करते हुए इसमें उन पे भी कठोर कार्रवाई का मैंने सीएस को निर्देश दिए हैं। और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने गुना सड़क हादसे पर गम का इजहार किया है। सदर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मध्य प्रदेश के गुना में सड़क हादसे में कई लोगों की मौत की खबर अफसोसनाक है। मैं जाबहक होने वालों के अहले खाना से अपनी गहरी ताज़ियत का इजहार करता हूं और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करती हूं।
और आगे बढ़ते हैं, जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुना में सड़क हादसे पर दुख का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि मध्य प्रदेश के गुना में हुआ सड़क हादसा दिल दहला देने वाला है और उन लोगों के साथ मेरी गहरी ताज़ियत है जिन्होंने अपने कुनबे के अफराद को खो दिया है। और इसके साथ मैं इस हादसे में जख्मी होने वाले तमाम लोगों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करता हूँ। रियासती हुकूमत की निगरानी में मकामी इंतजामिया मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम करने में मसरूफ है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने पहली बार मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रियंका गांधी का जिक्र किया है। ये मामला एनआरआई कारोबारी सीसी थम्पी से मुतालिक है, जिसमें प्रियंका गांधी के शौहर रॉबर्ट वाड्रा भी मुल्जिम हैं। ईडी का कहना है कि कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और बेटी प्रियंका गांधी ने दिल्ली के एक रियल एस्टेट एजेंट के जरिए हरियाणा में जमीन खरीदी, फिर वही जमीन उसी रियल एस्टेट एजेंट को बेच दी और उसी रियल एस्टेट एजेंट ने ये जमीन एनआरआई बिजनेसमैन सीसी थम्पी को भी बेची थी। ईडी का इल्जाम है कि थम्पी के वाड्रा के साथ तवील और गहरे मरासिम हैं। अदाकार, सियासतदान और डीएमडीके के सरबराह कैप्टन विजयकांत का आज इंतकाल हो गया है। विजयकांत चेन्नई के एक निजी अस्पताल में जेरे इलाज थे। आज एक मेडिकल बुलेटिन जारी करते हुए अस्पताल ने कहा है कि कैप्टन विजयकांत को नमूनिया की वजह से एडमिट कराया गया था और जिसके बाद वो वेंटिलेटर पर थे। तिब्बी अमले की बेहतरीन कोशिशों के बावजूद 28 दिसंबर 2023 की सुबह उनका इंतकाल हो गया। विजयकांत का अस्पताल में सांस की बीमारी का इलाज चल रहा था। विजयकांत का फिल्मी सफर शानदार था और उन्होंने कई हिट फिल्में दी और 154 फिल्मों में अदाकारी की। फिल्मों के बाद वो सियासत में आए। उन्होंने डीएमडीके की बुनियाद रखी और वर्धाचलम और ऋषि वेंडम हलकों की नुमाइंदगी करते हुए 2 बार कानून साज असेंबली के रुकन की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। मारूफ अदाकार और डीएमडीके के रहनुमा विजयकांत के इंतकाल पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गहरे दुख का इजहार किया है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वज़ीर-ए-आज़म ने लिखा है कि विजयकांत जी के इंतकाल से इंतहाई गमज़दा हूँ। तमिल फिल्म इंडस्ट्री से तजुर्बेकार, जिनकी करिश्माई कारकर्दगी ने लाखों लोगों के दिल जीत लिए, बहैसियत एक सियासतदान अवामी खिदमत के लिए उनका अज़्म गैर मुतज़लज़ल था, जिसने तमिलनाडु की सियासी मंजरनामे पर गहरे नक़ूश छोड़े। उनके इंतकाल से एक खला पैदा हुआ है जिसे पुर करना मुश्किल होगा। वो एक अच्छे दोस्त थे और मुझे उनके साथ बरसों होने वाली गुफ्तगू याद है। दुख की इस घड़ी में उनके खानदान, मद्दाहों और लातादाद पैरुएकारों के साथ मेरी ताज़ियत। ओम शांति। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आंझानी तमिल अदाकार और डीएमडीके के रहनुमा विजयकांत के साथ अपनी तस्वीर भी शेयर की। नीतीश कुमार ने कल नई दिल्ली में पार्टी एग्जीक्यूटिव मीटिंग से मुतालिक तमाम कयास आराइयों को बेबुनियाद करार देते हुए इसे कौमी एग्जीक्यूटिव की बाकायदा मीटिंग करार दिया है। हर साल में एक बार मीटिंग का हम लोग का परंपरा है, तो इसलिए उसी की मीटिंग है, नॉर्मल है, कोई ऐसा कुछ खास नहीं। वहीं दूसरी तरफ मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार अब सिर्फ चंद दिनों के मेहमान हैं, अब वो ज्यादा दिनों तक वजीर आला नहीं रहेंगे। नीतीश कुमार जी अब कुछ ही दिन के मेहमान हैं, मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। लालू यादव ने पूरा चक्रव्यूह रच दिया है। उस चक्रव्यूह में पहला चक्रव्यूह था अवध बिहारी जी को स्पीकर बनाना। स्पीकर अवध बिहारी जी है, 5 गो 6 गो एमएलए कम रहा है और वो आने के लिए तैयार है। नीतीश कुमार तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं और लालू जी ने चक्रव्यूह रच दिया है। कुछ ही दिन के मेहमान हैं, कर लें नेशनल काउंसिल या नेशनल एग्जीक्यूटिव। अब वो कुछ ही दिन के मेहमान हैं, लालू जी अब उनको मुख्यमंत्री रहने नहीं देंगे। अयोध्या में राम प्रतिष्ठा प्रोग्राम की तैयारियां जोरों पर हैं, जबकि इससे पहले यूपी के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने आज सुबह रामनगरी में जारी सफाई मुहिम में हिस्सा लिया।
और अयोध्या राम मंदिर तामीराती कमेटी के सदर निपेंद्र मिश्रा ने मंदिर में जारी तामीरी काम का जायजा लिया। और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम से पहले रामनगरी अयोध्या में शराब की फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। श्री राम नगर से 84 कोस परिक्रमा रोड पर शराब की फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी है। अब इस रास्ते से शराब की तमाम दुकानें हटा दी जाएंगी। ये जानकारी आबकारी के वजीर ने दी है। नितिन अग्रवाल ने बताया है कि उन्होंने इस सिलसिले में अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय से मुलाकात की है। उन्होंने राम मंदिर को शराब से पाक बनाने के लिए 84 कोस तक शराब की दुकानों को हटाने की बात की है और इसके लिए मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत दे दी गई है। 84 कोसी परिक्रमा के इलाके को शराब से पाक करार दिया गया है। ये निर्णय लोगों का था मुख्यमंत्री के निर्देशन में जो 84 कोसी परिक्रमा मार्ग है, हम पूरी तरीके से शराब बंदी वहाँ करें, प्रतिबंधित करें बेचना, शराब का बिकना। और हमने जितनी भी दुकानें आवंटित थी उस क्षेत्र में, हमने सभी उन दुकानों को शिफ्ट किया है, हटाया है और हम पूरी तरीके से उस 84 कोसी जो परिक्रमा मार्ग है उसको पूरी तरीके से हमने शराब की बिक्री प्रतिबंधित कर दी है। न सिर्फ भारत बल्कि नेपाल के तीर्थ यात्री भी अयोध्या में रामलला के अजीमुल शान मंदिर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए राब्तों ने लोगों की नक्लो हरकत में भी आसानी पैदा कर दी है। वजीर आजम मोदी के मुक्तिनाथ और पशुपतिनाथ लंबी और जनकपुर के दौरे के बाद नेपाल के लोग भी श्री राम लल्ला को देखने की शदीद ख्वाहिश है। सीनियर नामानिगार अजय मिश्रा ने अर्जुन प्रसाद बस्तोला से बात की है जो पशुपतिनाथ डेवलपमेंट ट्रस्ट से वाबस्ता थे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में जो भव्य मंदिर बन रहा है उसमें नेपाल का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि नेपाल माँ सीता की धरती है और नेपाल की धरती से पधारे इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं विश्व के एकमात्र संहिता शास्त्री गुरु अर्जुन प्रसाद बास्तोला जी, जो कि पूर्व ट्रस्टी भी हैं, पूर्व मुख्य ट्रस्टी पशुपतिनाथ विकास ट्रस्ट के। किस तरह से नेपाल के लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं? ये हरिओम, नेपाल के लोग बहुत ही व्यग्रता से भगवान रामलला का मंदिर पूर्ण हो और इसमें जो मोदी जी का उनका विशेष बार बार अयोध्या जाना, मंदिर के निर्माण का निरीक्षण करना और रामलला के प्रति जो मान्यवर मोदी जी की जो विशेष लगाव है, इसकी वजह से ये मंदिर पूर्ण हो रहा है। जब मंदिर का कार्य रुका था, मैंने दामोदर कुंड के 2 शालिग्राम ला करके 2020 विवाह पंचमी के दिन सत्येंद्र दास जी और चंपत राय जी, अनिल मिश्रा और महाराजा अयोध्या विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र की उपस्थिति में मैंने वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा किया था। उसके बाद में मंदिर का कार्य निर्विघ्न रूप से सुचारू हुआ और मुझे गर्व इस बात का है कि रामायण के स्रोत व्यक्ति ऋषिशृंग ऋषि भी नेपाल के थे और उन्होंने गुरु वशिष्ठ के कहने पर महाराजा दशरथ के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करके भगवान राम को अवतरित कराया था। और वही ऋषिशृंग ऋषि ये महाराजा जनक के यहाँ भी जब राम और सीता का स्वयंवर हो रहा था, वो स्वयं उपस्थित थे। तो इससे ये है कि नेपाल और भारत का जो हम लोग बोली चाली की भाषा में बोलते हैं रोटी बेटी का संबंध, वो गाढ़ा है। मोदी जी भगवान पशुपतिनाथ गए, जनकपुर गए, मुक्ति क्षेत्र गए, उसके बाद में भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी भी गए। इस तरह से मोदी जी का प्रयास हमेशा नेपाल और भारत के संबंध हमेशा प्रगाढ़ और सुमधुर रहें, वो प्रयासरत हैं। क्या नेपाल और भारत के बीच में जो कनेक्टिविटी है उसमें भी थोड़ा सुधार हुआ है? अयोध्या से मान लीजिए नेपाल पहुंचना या जनकपुर से अयोध्या पहुंचना कितना आसान हुआ है पहले की अपेक्षा? ये ऐसा है कि ये अटल बिहारी जी के टाइम में ये अयोध्या से जनकपुर एक हाईवे बनाने की प्रस्ताव थी, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने जमीन अधिग्रहण करने नहीं दिया, तो उसके कारण से रुका हुआ था। मोदी जी आने के बाद में ये कार्य संपन्न हुआ। आज अयोध्या से जनकपुर और जनकपुर से अयोध्या उत्तर प्रदेश सरकार की बसें चलती हैं
जब आपने बताया कि मुक्तिनाथ क्षेत्र में मोदी जी गए, उसके बाद भारत से मुक्तिनाथ जाने वालों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई, क्या आपको उम्मीद है कि राम जन्मभूमि बनने के बाद नेपाल से भी लोग आएंगे? तो जैसे मोदी जी मुक्ति क्षेत्र गए और वहाँ से दूरदर्शन ने प्रत्यक्ष प्रसारण किया, उसका प्रभाव ऐसा हुआ कि पहले मुक्ति क्षेत्र को विकट माना जाता था, 200-300 लोग ही रोज पहुँच पाते थे। आज जो है 20,000 लोग पहुँच रहे हैं। इसी तरह से राम जन्मभूमि बनेगा तो नेपाल से भी 20,000 लोग आ जाएंगे। धन्यवाद गुरु जी, वक्त निकालने के लिए, बात करने के लिए। तो स्पष्ट तौर पर नेपाल वासियों को भी अयोध्या में राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर निर्माण की प्रतीक्षा है और उम्मीद ये की जा रही है कि नेपाल से भी आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भारी बढ़ोतरी होगी। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज़। और महकमे मौसमियात ने इस महीने की 31 तारीख से कई रियासतों में 3 दिन बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मशरकी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में हल्की बारिश हो सकती है। महकमे ने कहा है कि मगरबी डिस्टर्बेंस की वजह से शुमाल मगरबी भारत के 30 तारीख से मुतासिर होने का इम्कान है और इसकी वजह से जुनूबी तमिलनाडु और केरल में 30 दिसंबर से 4 दिन तक हल्की से दरमियानी बारिश हो सकती है। महकमे ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के कुछ हिस्सों में अगले 3 दिनों तक रात और सुबह के दौरान घना से बहुत घना कोहरा रहने की पेशगोई की है। उड़ीसा, शुमाली राजस्थान, शुमाल मगरबी मध्य प्रदेश के दूर दराज इलाकों में आज और आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 4 दिनों तक सुबह के वक्त घना कोहरा छाया रहने का इम्कान है। अगले 5 दिनों के दौरान शुमाल मगरबी और मशरकी भारत में और अगले 2 दिनों के दौरान वस्ती भारत में कम से कम दर्जे हरारत में कोई खास तब्दीली नहीं आएगी, लेकिन इसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा मुतवक्का है। मुल्क की राजधानी नई दिल्ली समेत शुमाली भारत की कई रियासतों में कोहरे ने तबाही मचा रखी है और इस वक्त दिल्ली में हद निगाह 50 मीटर से भी कम हो गई है। और अगरचे कोहरा कल के मुकाबले आज बहुत कम रहा, बहरहाल दारुल हुकूमत दिल्ली से चलने वाली कई ट्रेनों का रुख मोड़ दिया जा रहा है, जिसकी वजह से कई ट्रेनें अपने मुकर्ररा वक्त से काफी ताखीर से चल रही हैं। और गैर मुल्की खबरों में रूस ने जापान की तरफ से यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की फरहमी पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ज़खरोवा ने बुध के रोज कहा कि यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम फराहम करने के जापान के इक़दाम से रूस और जापान के ताल्लुकात पर संगीन नताइज मुरत्तब होंगे। काबिल ज़िक्र बात यह भी है कि मॉस्को और टोक्यो के दरमियान ताल्लुकात जो पहले ही मुश्किल थे, इस वक्त से तेजी से खराब हो गए हैं कि जब रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन में हजारों फौजी भेजे थे और इसके बाद ही जापान ने रूस पर जामे इक़्तिसादी पाबंदियां लगाने में अपने मगरबी इत्तेहादियों का साथ दिया था। इजराइल के हंगामी हालात के वजीर बेनी गैंट्रेस ने लबनान से कहा है कि वो शुमाली इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले बंद करे। इजरायली फौज ने कहा है कि उसके जंगी तैयारों ने इससे कबल लबनान में हिजबुल्लाह के फौजी ठिकानों और दीगर मकामात को निशाना बनाया था। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात करके गजा में मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा किया है। फ्रांसीसी सदर ने एक बयान में कहा है कि फ्रांस आने वाले दिनों में उर्दुन के साथ मिलकर गजा में इंसानी बुनियादों पर ऑपरेशन करेगा। नेतन्याहू के इत्तेहादी मैक्रोन ने इजरायली वजीर आजम को 7 अक्टूबर को इजराइल में हमास के हमले के बाद जंग शुरू होने के बाद से गजा में शहरियों की हलाकतों और इंसानी हंगामी सूरत हाल के बारे में अपनी गहरी तशवीश से आगाह किया। उन्होंने मकबूजा मगरबी किनारे में फिलिस्तीनी शहरियों के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे और नई मंसूबाबंद बस्तियों को रोकने के लिए इक़दामात की अहमियत पर भी जोर दिया। और खेल की खबरों में भारत और ऑस्ट्रेलिया खवातीन टीम के दरमियान 3-1 रोजा मैचों के पहले मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकर्ररा 50 ओवर में 8 विकेट पर 282 रन बनाए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक बनाए 1 विकेट पर 37 रन। वहीं सेंचुरियन में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहले टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक जनूबी अफ्रीका ने पहली इनिंग्स में 5 विकेट पर 256 रन बना लिए थे। जनूबी अफ्रीका 408 रन बनाकर आउट हो गई है और इस तरह पहली इनिंग्स की बुनियाद पर जनूबी अफ्रीका को 150 रन की सबकत हासिल हो गई है।
और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही खत्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दे इजाजत। आदाब।